Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर है। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है तो वो क्या रिवर्स हो सकती है, क्या वो क्योर हो सकती है। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाले इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे ज़्यादा जो मेन लक्षण देखने को मिलता है वो रहता है हमारे पैरों की कमज़ोरी। पैरों की कमज़ोरी मतलब पैरों पर अधिकतर पेशेंट्स स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो पैरों की कमज़ोरी होती है उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और उस वाली कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट रहता है उसके पैरों पर दर्द होना, सुइयों का चुभना, सुन्नपन आना, ज़्यादा चलने पर सुन्नपन होना, तकलीफ़ रहना, ठीक है, पाँव को उठा नहीं पाना प्रॉपरली, ठीक है, लड़खड़ाना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, स्ट्रोक, इंजरी या फिर अल्कोहलिज्म। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी के होते हैं, अगर न्यूरोपैथी के स्पेशली बात करें तो वो रिलेटेड रहते हैं डायबिटीज़ से। तो हमें डायबिटीज़ से रिलेटेड ठीक मतलब जो रहता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन क्वेश्चन जो है उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या ठीक हो सकती है? इसका जवाब क्लियर कट नो। आपको इस चीज़ को जानकर हैरानी होगी कि कोई भी चीज़ इतना नॉर्मल डिसीज़ है भाई, डायबिटीज़ बढ़ गई न्यूरोपैथी हो गई, डायबिटीज़ कम हो जाएगी तो न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी। लोग अक्सर ये वाली चीज़ बोलते हैं, लेकिन जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अक्सर हमारे पास ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि इनका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप को रिपेयर नहीं करती हैं। कोई भी नर्व टिश्यूज़ जो रहते हैं वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं, मींस ऑटोमेटिकली हीलिंग नहीं होती। जैसे हमारे कट लग जाता है ऑटोमेटिक हील हो जाता है, ठीक है, ऐसे जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं, जो नर्व होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती है, जो नर्व ग्लियॉन्स वगैरह जितने भी होते हैं वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या करें कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर आपको हो गई तो उससे क्या कर सकते हैं, क्योर तो है नहीं, तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज किस तरह से करना है? अवॉइड सबसे पहली चीज़, अगर आप डायबिटिक हो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। अगर आप मोटापे से ग्रसित हो तो ऑब्वियसली वज़न कम करें। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको पाँव के स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो पाँव से रिलेटेबल केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले केसेस में, स्पेशली पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और जिनको पाँव से रिलेशन अगर देखें तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उस वाली कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि आप अपने पाँव की देखभाल अच्छे से करें, क्लीन रखें, हाइजीन रखें, ठीक है। अब इसके डाइट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट में अच्छा प्रोटीन, अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और अच्छे तरह की आपको डाइट लेना चाहिए। और जंक फूड, अल्कोहल और जो शुगर वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बंद कर देना चाहिए। ऑब्वियसली कॉमन सी चीज़ें डायबिटीज़ के कारण हो रही है तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वाली कंडीशन को अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करोगे और साथ में होम्योपैथिक मेडिकेशन, मैकफॉस और कैलीफॉस टिश्यू रेमेडीज़ दो बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। इसके साथ ही कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम आपकी जो न्यूरो डैमेज है, नर्व डैमेज है, उसको थोड़ा बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, मतलब कंडीशन को वर्स ना होने दें। स्पेशल अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता लग जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये था व्यू हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या ट्रीट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इसको ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है। ट्रीटमेंट अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आप फर्दर डैमेज से बच जाएंगे, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच और जय हिंद।